Good morning, my dear students. This is the physics class of grade 10th. In this class, we will revise exercise 1C. Let's start. Explain the meaning of uniform circular motion. क्या उन्होंने बोला कि मीनिंग बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. वाई सच मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड. ये मोशन को हम एक्सेलरेटेड क्यों बोलते हैं. व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, जो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से इन अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. उसे हम उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे. कौन कौन से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है. रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और इन मोशंस को हम एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं. बिकॉज इन अ सर्कुलर मोशन एट एवरी पॉइंट देयर इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल. जो हर एक पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी. ठीक है, बट इन अ कांस्टेंट वे, मीन्स इन अ यूनिफॉर्म वे. दैट्स वाई दिस मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन. Draw a neat and clean diagram for a particle moving in a circular path with the constant speed. In your diagram, show the direction of velocity at any instant. Particle moving in a circular path with the constant speed, उसका क्या होगा, उसके हर एक पॉइंट पर क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी. डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी. वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी. दैट्स वाई इसे हमें क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, जहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज होती है. थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एक्सेलरेटेड मोशन विद द कांस्टेंट स्पीड. कहते हैं कि कांस्टेंट स्पीड होती है तो it is possible to have an accelerated motion. Name such type of motion. Yes, uniform circular motion has an accelerated motion with constant speed. Fourth, give an example of motion in which the speed remain uniform but the velocity change. वो एग्जाम्पल हो जिसमें स्पीड तो क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, बट वेलोसिटी चेंज होती है. दैट इज मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट on a circular track is an example of motion in which the speeds remain uniform but the velocity changes. Question number 5, a uniform circular motion is an accelerated motion. जो uniform circular motion होता है वो accelerated motion होता है. Explain it, उसे हमने explain करना है. State whether the acceleration is uniform or variable. कि acceleration uniform होगी कि variable होगी. Name a force responsible टू कॉज दिस एक्सेलरेशन. हमने वो फोर्स भी बतानी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट एनी इंस्टेंट. और डायरेक्शन क्या होगी, ड्रॉ डायग्राम इन स्पॉट योर आंसर. फर्स्ट उन्होंने क्वेश्चन बोला कि यूनिफॉर्म हमने एक्सप्लेन करना है. व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद द यूनिफॉर्म स्पीड इट मीन्स दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज. ठीक है, अगर यूनिफॉर्म में स्पीड के साथ मूव कर रही है, दिस मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ओनली इट्स डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली. सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, ओनली डायरेक्शन चेंज होती है कंटिन्यूसली. हैंस इट इज़ कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए हम उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज़ moves in a circular path. At each point of the circular path this force is directed towards the center of circle. means कौन सी force responsible होती है, centripetal force. right, next डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हमने दो डिफरेंस बताने हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का है बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ. स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन कांस्टेंट in linear motion. Speed is constant but direction changes continuously in circular motion. It is not an uniform linear motion is not an accelerated motion but uniform circular motion is an accelerated motion. Next, name the force required for circular motion. State its direction. कौन सी force required होती है, that is centripetal force is required for circular motion. It is always directed towards the center of circle. What is centripetal force? अब centripetal force होती क्या है, the force
force acting on a body which is in circular motion is called centripetal force. It acts towards the center of circular path. force जो act होती है body पर which is in circular motion उसे हम centripetal force कहते हैं. it acts towards the center of सर्कुलर पाथ. कहाँ पर एक्ट करती है? सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ पर. एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, हमने मोशन ऑफ प्लैनेट बताना है अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ. अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर पाथ for which the gravitational force of attraction on the planet by the sun provides the necessary centripetal force required for circular motion. क्या बोल रहे हैं? planet moves around the sun in nearly circular path for which the gravitational force of attraction, जो सन है वो क्या लगाता है प्लैनेट पर? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन. Right. Next, how does the centripetal force different from a centrifugal force with reference to the direction in which they act? अब जो centripetal force होती है वो centrifugal force से कैसे difference होती है? They act in opposite direction. जो centrifugal force होती है वो क्या act करती है? In opposite direction. इस centrifugal force, the force of reaction of the centripetal force, जो centrifugal force होती है वो कहते हैं force of reaction होती है. No, the centrifugal force is not the force of reaction of the centripetal force. Next, is centrifugal force a real force? जो centrifugal force होती है वो real force होती है? No, centrifugal force is a fictitious force. वो कहते हैं fictitious force होती है, real force नहीं होती. A small pebble tied at one end of a string is placed nearly the periphery of a circular disc at the center of which the other end of string is tied to a peg. The disc is rotating about an axis passing through its center. What will your observation when you are standing outside the disc? Explain. ठीक है, अगर हम outside के disc खड़े हैं तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन होगी? ऑन स्टैंडिंग आउटसाइड द डिस्क वी फाइंड दैट द पेबल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ बिकॉज द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. ठीक है, जो टेंशन होती है स्ट्रिंग की वो प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. नेक्स्ट, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन व्हेन यू स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ डिस्क? अगर हम सेंटर पर खड़े हैं, ऑन स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ डिस्क वी फाइंड दैट द पेबल इज स्टेशनरी. हमें क्या लगेगा? पेबल क्या है? स्टेशनरी. जस्ट इन फ्रंट बिकॉज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द पेबल बैलेंस द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है. नेक्स्ट, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. हमने दो डिफरेंस बताने हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में. सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन द डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स assumed to be acting on the body in the direction away from the center of circular path. Centripetal force is a real force but centrifugal force is a fictitious force. This is all about your exercise 1C. Write this exercise in your fair notebook and revise it. Thanks and have a nice day.